तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1A के प्रश्न संख्या 3 के पहला से, ठीक है ना। 3 के 1 से शुरू करेंगे। तो प्रश्न कह रहा कि परिमेय संख्या 4/9, -8/15 और 7/18 के लिए योग की साक्षरता की जांच करें। तो चलिए इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। तो आपको योग की साक्षरता की जांच करने का रहा, तो जो सवाल दिया गया उसको पहले लिखना होगा, यानी 4/9। इसके बाद लिखेंगे प्लस -8/15 प्लस 7/18। अब देखिए योग की साक्षरता में क्या होता है कि आगे वालों को आपको छोड़ देना है और पीछे में जो दोनों है उसको ब्रैकेट कर देना है, ठीक है। इसको ब्रैकेट कर देंगे। अब 4/9 हो जाएगा, प्लस करेंगे 15 और 18 का जब एलसीएम करेंगे तो आपका आएगा 90 आएगा। ये 15 छक्का 90 6 बार में आ रहा है, तो 6 से गुना करना है -8 को, ठीक है ना। तो आ जाएगा 8 छक्का 48, यानी -42 आएगा। उसके बाद 18 पचे 90 5 बार में आ रहा है, तो 5 से गुना करना है 7 को, हो जाएगा आपका 7 पचे 35, ठीक है। इसको ब्रैकेट कर देंगे। अब ध्यान दीजिए कि आपका 4/9 आपका है और -48 में 35 को जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा 13, ठीक ना। 13 आएगा तो यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस 13 बटा हो जाएगा 90। अब 9 और 90 का जब एलसीएम करेंगे तो आपका आएगा 90, ठीक है, 90 आएगा। तो दानमा 90 यानी 9 से भागा देंगे 90 में, तो 10 बार में ये कट जाएगा आपका, तो 10 से गुना करेंगे 4 को, तो आपका आएगा 40। 10 चौको 40 हो जाएगा, माइनस कर लेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। 90 से भागा देंगे 90 में, एक बार में कटेगा, तो 1 से गुना करेंगे 13 को, तो आपका 13 ही आएगा। अब 40 में से जब 13 को घटाएंगे तो ये आपका आएगा जाकर के 27/90 करेंगे, भाग देंगे तो 9 से इसमें भागा देंगे 3 आएगा, और इसमें 9 से भागा देंगे तो आपका 10 आएगा। अब क्या करना है कि पीछे वालों को छोड़ देना, आगे वालों को ब्रैकेट करना, यानी लिखेंगे अब, ठीक, 4/9 प्लस माइनस आपका कितना दिया है 8/15, दोनों का भी ब्रैकेट करेंगे और उसके बाद 7/18 को छोड़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसका जब एलसीएम करेंगे 9 और 15 का जब एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा आपका, 9 और 15 का जब एलसीएम करेंगे तो आपका 45 आ जाएगा। 9 से भागा देंगे 45 में, ठीक है ना। 9 से भागा 45 में देंगे, 9 पचे 45 5 बार मारा है, तो 5 से गुना करेंगे 4 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पचे 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 15 से भागा देंगे 45 में, 15 तिया 45, ठीक है, 15 तिया 45 हो रहा है। अब 3 से गुना करेंगे -8 को, तो आएगा 8 तिया 24 प्लस 7/18 आपका दिया हुआ है, इसी तरह से लिखते जाना है। अब ध्यान दीजिए आगे 20 में से 24 को घटाया जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 4 आएगा, -4/45 हो जाएगा और प्लस 7/18। उसके बाद 45 और 18 का एलसीएम करेंगे तो 45 और 18 का एलसीएम 90 होगा, 90 हो जाएगा। तो 45 दूना 90, तो आपका आएगा 4 दूना 8, 2 से गुना करेंगे और आपका हो जाएगा 18 पचे 90, तो 5 से गुना करेंगे तो आएगा 7 पचे 35। अब देखिए -8 में जब 35 को जब जोड़ेंगे तो आएगा आपका कितना 27, 27/90 हो जाएगा। भाग देंगे 9 से इसमें भागा देंगे तो ये 3 आएगा, इसमें भी 9 से भागा लग जाएगा 10 है। तो देखिए दोनों क्या आ गया बराबर आ गया, यहाँ आ गया बराबर 3/10 है, यहाँ भी 3/10 आ रहा है। तो यहाँ भी इस तरीके से लिख सकते हैं, अतः -4/9 और प्लस
माइनस 8/15 प्लस 7/18 बराबर 4/9 प्लस माइनस 8/15 प्लस 7/18। ठीक है ना, दोनों को लिख लेना। योग के साक्षरता का सत्यापित हुआ। चलिए कहीं पे बगल में लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना, और कुछ इसमें लिखना था, जगह नहीं इसलिए लिख देते हैं यहाँ पे। नीचे से आप लिख लीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं योग की साक्षरता की जांच हुई, जांच हुई। तो इस तरीके से इसको बनाना है। ठीक है ना, 3 का दूसरा प्रश्न भी सेम इसी तरह से बनेगा। तो पहले लिख देना है 2/15 4/21 करेंगे प्लस माइनस 5/14 करेंगे। ठीक है, अब आपको बताएं कि दो को ब्रैकेट कर लेना है, एक को छोड़ करके। आगे वाला को छोड़ लेना है, तो आगे वाला को छोड़ रहे हैं, फिर दोनों को ब्रैकेट करेंगे। अब देखिए 2/15 के 15 लिख लेंगे, ये प्लस है। अब यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो 21 के और 14 का जो एलसीएम आएगा वो आपका आएगा 42। ठीक है ना, 42 आएगा। 28 दूनी 42 होगा, 2 बार में 42 आ रहा है। ठीक है ना, 21 का पड़ रहा था, तो 2 से गुना करेंगे। 4 को आपका आ जाएगा 8। 14 थी 42, 3 बार में 42 आ रहा है। ठीक है ना, तो 3 से गुना करेंगे -5 को, तो आ जाएगा 5 या 15, -15 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए 2/15 और 8 में से जब 15 को घटाएंगे तो आएगा आपका प्लस माइनस 7/42। ठीक है ना, यही आएगा 42 आएगा। अब यहाँ एलसीएम निकाल देंगे, 15 और 42 का एलसीएम निकालेंगे, तो 15 और 42 का एलसीएम आपका 210 होगा। अब 210 में भागा देंगे 15 से। ठीक है ना, तो ये आपका आएगा 14 बार में। ठीक है ना, यानी 14 बार में कट जाएगा 210, तो 14 से जब गुना करेंगे 2 को, तो ये आपका आ जाएगा 14 दूना 28। माइनस कर देंगे, इससे भागा देंगे। ठीक है ना, तो जब इससे भागा देंगे तो देख लीजिए कितना बार में आएगा। तो 42 से भागा देंगे 5 बार में आएगा, तो 5 से इसको गुना कर देंगे, तो आएगा 7 बचे 35। और 28 में जब 35 को घटाएंगे तो आपका आएगा -7/210। ठीक है ना, 7/210 आ गया। उसके बाद लिखेंगे अब फिर 2/15 और प्लस 4/21 तो अभी ब्रैकेट कर लेंगे और -5/14 को छोड़ देंगे। ठीक है, इसका एलसीएम करेंगे तो 15 के और 21 का एलसीएम आएगा 105। 105 आएगा। अब इससे भागा देंगे तो 15 सत्ते 75 से 7 बार में आ रहा है, तो 7 से गुना करेंगे 2 को, आपका 14 हो जाएगा। 1 पचे 75 से 5 बार में आ रहा है, तो 5 से गुना करेंगे 4 को, आपका 20 आएगा। ठीक है, ब्रैकेट कर देना है और उसके बाद प्लस माइनस माइनस लिख सकते हैं, 5/14 इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 34। 34/105 आएगा और प्लस माइनस। ठीक है ना, -5 बटा कितना कर देंगे 14 कर देंगे। ठीक है ना, -5/14 कर सकते हैं, या तो यहाँ आप माइनस कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, माइनस प्लस माइनस माइनस ही होगा। आप दोनों का एलसीएम करेंगे तो आपका आएगा 210। तो 105 दूना 210 होगा 2 बार में, तो 34 दूना 68 2 बार में, 34 को जब 2 से गुना करेंगे 68 आएगा। माइनस है, अब 14 से भागा देंगे 210 में, तो 15 मरतबे लगेगा, यानी 15 बार में 210 कटेगा, तो 15 से गुना कर देंगे 5 को, तो ये आपका 15 पचे 75 आ जाएगा। ठीक है ना, अब 68 में से 75 को घटाएंगे तो आपका -7/14
210 आएगा। दोनों आ गया बराबर। अब यहाँ आपको लिख देना है, ठीक है ना। थोड़ा सा जगह का दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे आपको इस तरह से बैठा के लिख देना था, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखे हैं, देखिए जैसे हमने यहाँ लिखा था, ठीक है ना, इसी तरह से आप बैठा के लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे जगह की दिक्कत है, इसलिए हम इतना पर ही अंतर लिख देते हैं। तो आंसर क्या लिखना है योग की साक्षरता की जांच हुई, ठीक है ना। लिखेंगे योग की साक्षरता की जांच हुई, की जांच हुई, ठीक है, जांच हुई। तो इस तरीके से प्रश्न को हल कर दिया गया। चौथा प्रश्न देखिए, खरा निम्नलिखित में प्रत्येक संख्या का योग प्रतिलोम ज्ञात करें, ठीक है ना। योग प्रतिलोम में क्या करना है कि साइन को बदल देना, जो प्लस रहेगा उसको माइनस कर देना, जो माइनस रहेगा उसको प्लस कर देना। जैसा आपका दिया गया 3/14, तो यहाँ लिखेंगे 3/14 के लिए योग प्रतिलोम तो योग प्रतिलोम आपका हो जाएगा -3/14 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपका प्लस में था तो इसको हमने क्या कर दिया, माइनस में। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है 4/9 का योग प्रतिलोम बताना है, तो लिख देना है 4/-9 के लिए योग प्रतिलोम बराबर, ठीक है ना। योग प्रतिलोम बराबर आपका हो जाएगा, माइनस है तो अभी इसमें क्या करना है, प्लस कर देना। तो यहाँ लिखेंगे 4/9, ठीक है। इसी तरह से चिन्ह को बदल देना है। तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है -6/41 का योग प्रतिलोम निकालना है, तो माइनस में तो इसका क्या होगा, यानी इस तरह से लिख देना है -6/41 के लिए योग प्रतिलोम, ठीक है ना। आपका आ जाएगा कितना, तो 6/41 आएगा। थोड़ा सा जगह की कमी हो रहा है, इसीलिए राइटिंग खराब हो रहा है, लेकिन आप समझ के लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया -4/11 का योग प्रतिलोम निकालना है, तो आपका माइनस है तो प्लस होगा। यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से -4/11 के लिए योग प्रतिलोम बराबर, तो ये आपका आ जाएगा 4/11। यानी योग प्रतिलोम में सिर्फ यही जानिएगा, जो प्लस रहेगा उसको माइनस करना है, जो माइनस रहेगा वो प्लस होगा। तो इस तरीके से प्रश्न 4 तक सभी को हल कर दिया गया, ठीक है ना। और जो आपको दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा जगह के कारण, राइटिंग खराब हो गया है, कोई दिक्कत ना, आप इस आधार पर बना सकते हैं।